कई कबूतर डिजाइनर कबूतर भगवान ने बनाया है या फिर किसी के घर पे पेंट हो रहा था वाइट कलर वाला, उस पे वो बैठा था तो उसके छींटे गिर गए। बाय। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह मात्र ही नहीं है, वरन यहाँ दिखाई देने वाली समस्त सुंदर वस्तुओं में से एक है। यह विश्व भर के वैज्ञानिक ही नहीं, समस्त कलाकारों के लिए एक कौतूहल भी है और उनका पसंदीदा विषय भी है। इसकी घटती बढ़ती कलाएं हमें मंत्रमुग्ध करती हैं और सदैव अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन्हीं कलाओं में से एक कला का यह चित्र इसके सौंदर्य को अभिव्यक्त करता हुआ आपके सामने प्रस्तुत है। शहरीकरण ने किस तरह से हमारे पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ा है, यह चित्र इसको स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगलों ने पशु पक्षियों के लिए उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट करके रख दिया है। शहर की एक ढलती हुई शाम में दिख रहा है कि किस तरह से कबूतर किसी हरे भरे पेड़ की बजाय एक इमारत को अपना आशियाना बना रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान। अभी पिछले दिनों कहीं मैं गई किसी घर में, मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा तो पूछा, पता किया कि ये एक टंकी है जिसमें अनाज रखा जाता है। पुराने समय में जब लोहे के ट्रंक और इस तरह की टंकियां नहीं, सीमेंट की टंकियां नहीं होती थी, तो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के टंकियां बनाई जाती थी। और ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, इसमें अनाज ख़राब नहीं होता और दिस इज़ वेरी गुड। अपनी धरती सबसे प्यारी, इसकी करो रखवाली, पेड़ लगाने से बढ़े हरियाली, बेटी बचे तो हो खुशहाली, पेड़ लगाओ बेटी बचाओ। धन्यवाद। गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदे का भी देखा होगा पत्थर, चट्टान में भी फूल खिलते हैं सुंदर सुंदर, ये तो कम ही देखा होगा। धन्यवाद। Rising against odds. We should learn it from sun, who always rises, whether it's foggy or rainy or clear sky. He always rises at time to show us path. Similarly, we should also learn to rise against all the problems and difficulties in our lives. रंग मुस्कुराते थे, उदासियों के मोनोक्रोम में कहीं दबे छिपे से बारहा बाहर निकल आते थे। रंग मुस्कुराते थे। वे आकाश के नीलेपन की गठरी पर कसकर बंधा हुआ धागा थे। जरा बारिश, जरा सी धूप, जरा बहुत इत्मीनान के पल चुनते रंग मुस्कुराते थे। खिलती खिलखिलाती कायनात को एक शेड गहरा कर जाते थे। रंग मुस्कुराते थे। सबसे कठिन विदाएं वे थी जिन विदाओं में दूर दूर तक नहीं थे। विदा के लिए अलविदा कहते हुए उठते हुए हाथ, मायूस चेहरे और आँखों में फिर से लौट आने की उम्मीद कि वे चेहरे आपको उम्मीद से देखें। वे हिलते हुए हाथ धीरे धीरे कहीं दूर अनंत में खो जाएं और वो प्रतीक्षा जैसे आपकी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा बन जाए। हेलो नमस्कार, मैं राखी सिंह। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदलता है। आप अपने आप को चेंज करो, फिर देखो नज़ारा ही कुछ और हो जाएगा। थैंक यू सो मच। 17 जनवरी 2021 को जल महल जयपुर में ली गई यह फ़ोटो ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट की है। फ़ोटो को देखकर लगता है कि पक्षी स्वयं पर मोहित होकर दर्पण समान पानी में खुद को निहार रहा है।
आप यूँ भी कह सकते हैं कि सच की परछाई है या परछाई का सच है। Construction workers, they gave us our world, means our home, our happy place. They created it with the beauty we can't neglect to. Thank them and adore them. Hi, this is Priyanka Ta. My submission is for nature photography. My picture depicts a sunset, and the quotation is sunset. Every sunset is worth falling for. You can literally fall in love with sunsets, and it's doesn't matter where it is, which location, either from your home terrace or somewhere or beach view. Sunsets are always worth it. It gives you peace. It's the most peaceful time of the day, and that is what I wanted to show in my picture. So this is what I'm wanted to explain. Thank you so much. I'm submitting a photo on candid photography. Normally, we have seen candid photography is done with people, persons, but I wanted to make it different. So I'm submitting a picture with a sleeping dog, which is the most innocent candid I could ever, get around to click. Dogs are natural candid poses. They don't pose. Animals don't pose. So I wanted to show that point of view. So I hope you all like it and thank you so much. आज एक मुकाम है साथ, तब जाकर यूं लिख पाती हूँ। पीछे मुड़कर अतीत देखती अक्सर, खामियां असफलता के आईने से फिर रूबरू हो जाती हूँ। I took this picture in Germany from the window of my house a few days back. So we are under a strict lockdown here, and this picture soothes me every time I fall into loneliness. The picture depicts that though the extremities and anguish in the form of snow may hover us for some time, they are ephemeral, they are transitory. Life will be again full of shine once the weather will be clear and fine. Thank you. टाइटल जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। यह तस्वीर माँ के मातृत्व की झलक है जो सुबह सुबह ली गई है जब माँ अपने छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है। इस तस्वीर में बच्चे को प्रसन्नचित और रोमांचित देखा जा सकता है। इस तरह यह एक बचपन को जीवंत करने वाली तस्वीर है। आकाश गौतम, जयपुर, राजस्थान। टाइटल अनकहे अल्फाज। यह तस्वीर हमें उस समय की याद दिलाती है जब पत्र एकमात्र साधन हुआ करते थे विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए। समय बदल गया है, लेकिन पत्रों का सार और पत्रों की भावना अभी भी जीवित है। आकाश गौतम, जयपुर, राजस्थान। A child, whether boy or girl, when born in this unknown world, knows nothing, still have fun, enjoys toys like car, doll and gun. Right to learn and right to play. Nobody can ever stop your way. To shape their childhood best of all, let's put their gender away and love and nurture them in every possible way. Thank you. Hi, this picture is of Krishan Gupta, age 2 years, and I am his mother. This picture was taken by his father at the garden situated behind Albert Hall at 4:34 p.m. In this picture, Krishan is just enjoying the green grass and a light cozy weather in his own way, which makes us to quote it. The quote is saying that the nature itself has the feeling like mother and we all have to feel it like a kid. The quote is written and narrated by his father. तू देख मेरी खुशी तेरे दरख्तों के नीचे है प्रकृति, तेरी छाँव भी है मेरे माँ के दुलार जैसी। दोस्तों, जिसको खिलना है वो पत्थरों में
भी खिल जाता है, बिना सार संभाल के भी खिल जाता है, और ऐसा खिलता है कि जहां से भी बुझा है एक मीठी सी हलचल मचा जाता है और बता देता है कि यह जीवन भी फूलों सा ही है, भले 2 पल के लिए जियो लेकिन मुस्कुराकर। मेरा नाम श्रेया गर्ग है। पेंटेड 4 में मैंने अपनी पहली फ़ोटो शेयर की है जिसका टाइटल है जीते लकड़ी मरते लकड़ी। हमारे जीवन में लकड़ी का बहुत महत्व है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर जीवन के अलग अलग पड़ाव पर, यहाँ तक कि हमारी अंतिम यात्रा में भी लकड़ी का बहुत महत्व है। यही नहीं, पेड़ जो कि इस पूरी धरती को जीवन देते हैं, आखिर में वो भी जाके लकड़ी बन जाते हैं। मेरी दूसरी फ़ोटो का टाइटल है बचपन के दिन भुला ना देना। आजकल के बच्चों का सारा समय डिजिटल वर्ल्ड ने ले लिया है। उन्हें खेलने के लिए वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन, टीवी इत्यादि चाहिए होते हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो लोग जैसे भूल से गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना सिखाएं, ताकि उनका मेंटल प्लस फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुए। इस फ़ोटो को लेने के पीछे मेरा एक और ख़्याल था कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने अंदर के बच्चे को भूलते जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जीवन में हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, हमें अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू। जिंदगी फिर लौट आएगी, ये आंखें फिर मुस्कुराएगी। जिंदगी फिर लौट आएगी, ये आंखें फिर मुस्कुराएगी। उम्मीद का दामन थाम कदम फिर दौड़ेंगे, हौसलों से अपने हर बाधा का रुख मोड़ेंगे। अभी शून्य है तो क्या हुआ, अभी शून्य है तो क्या हुआ, जमीन से उठकर फिर आसमां तक जाएंगे। कदम हमारे यूं न थक पाएंगे, सब खत्म हुआ तो क्या, फिर शुरुआत की जाएगी। देखना एक दिन खुशियां फिर लौट आएगी। ख्वाहिशों का आसमां फिर अपना होगा, जहां पर सच अपना हर सपना होगा। हिम्मत से रोशन होगा मन का आंगन, देखना एक दिन फिर मुस्कुराएगा जीवन, देखना एक दिन फिर मुस्कुराएगा जीवन। Never stop looking up. This is the picture I took at night time when stargazing, and at the time when reading the poem by Robert Frost, Dust of Snow. Like crow and hemlock tree are disregarded as bad signs, but sometimes they can help us to lighten up our mood. Similarly, this night, this picture may seem very sad, but nature is beautiful. Look at the positive side. Look at Khubia, not Khamia. And never stop looking up. Never stop dreaming. Reach high, and all the best. न सिर्फ अब इन आंखों में ख्वाब रखता हूँ, न सिर्फ अब इन आंखों में ख्वाब रखता हूँ, मैं वो बादल हूँ, मैं वो बादल हूँ जो सीने में आग रखता हूँ। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और थोड़े थोड़े तुम। शांति अनवरत प्रयास, जब जब जिसने अपनाया है सूरज रूपी अलौकिक प्रकाश, तब तब उसी के मन में खिल पाया है। To plant a garden is to believe in tomorrow. Means if you want to do something, you have to believe in yourself and in the future. You have to seed a plant in present so that your future will be like a very dense tree. A dense tree which will be very helpful to you and very relaxing, which will make your future very easy. So believe in yourself,
for a good life. Thank you, Gyanvi Sharma here.